जय मसीह की सभी को हालेलुया धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर निश्चय आपके परिवार को सुरक्षित रखा होगा। प्रभु का अनुग्रह और दया। तो हम दुआ करते हैं छोटी सी आज के दिन यहोवा ने बनाया और सब हम आनंदित हैं यीशु में। और धन्य है जो लोग प्रभु परमेश्वर की संगति करते हैं। आइए अपने मनों को झुकाएं और इस चैनल में जो जुड़ रहे हैं तो सदस्य ज़रूर लें और इसे सुने ज़रूर। और परमेश्वर आपके मन को, आपके विचार को जानता है, आपके परिवार को। तो धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम सब जितने भी विश्वासी भाई हैं परमेश्वर, जो विश्वास करते हैं पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। दीदी छोटे से लेकर बच्चे से लेकर जवान तक, बुजुर्ग तक, परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ तक जितने भी मेरे वचन जा रहे प्रभु, मेरा वचन नहीं आपका वचन है यीशु पिता। धन्य है जो लोग जो आपको विश्वास करते हैं, आपके दासों पर विश्वास करते हैं, इस चैनल के में विश्वास करते हैं, इस चैनल के माध्यम से पिता परमेश्वर। धन्य है जो लोग पिता परमेश्वर आपके राहों पर चलते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आता है, आपके नाम आनंद लेने पाए। यीशु के नाम ही धन्य है जो चंगा करता है सारे बीमारियों को, सारे दरिद्र को, हर एक रोगों को, हर एक शराबों को। परमेश्वर यीशु ही चंगा करता है और मिटाता है, पापों को क्षमा करता है, अपराधों को क्षमा करता है। हम यीशु के पास आएँ और यीशु के करीब आएँ और यीशु से हर रोज़ अपने दुआ करें और परमेश्वर आप ही उद्धार करता हूँ ऐसे हमारे जीवन में मांग लें, यीशु के नाम से मांग लें और आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यीशु के बारे में। यहाँ पर बोल रहे हैं मती मती में यीशु यीशु के विषय में हम जानते हैं कि धन्य है जो लोग परमेश्वर और इस बाइबल पर और वचन पर जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर, यीशु की संगति रखना चाहते हैं। वह परमेश्वर सचमुच उसको जीवित रखता है और चलाता है। तो हम मत्ती 15 अध्याय और 10 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है अशुद्ध करने वाली बातें। अशुद्ध करने वाली बातें यहाँ पर लिखा है कि तब उन लोगों ने जो अपने आप पास बुलाकर उसे कहा कि सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर मुंह से जो निकलता है वही हमको अशुद्ध करता है ना। तो वह तब चेलों ने आकर उसे कहा, क्या तू जानता नहीं? फरीसियों ने यह वचन सुन कर ठोकर खाई और उसने उत्तर दिया, हरा पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने मुझे नहीं लगाया वह उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? जैसा हम बोलते हैं कि अपने मुंह से, यहाँ पर लिखा है सुनो समझो, जो मुंह से जाता है, मतलब मुंह से तो हर चीज़ जाता है अंदर, है ना। अंदर ले लेते हैं, जैसे शराब हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी हो गया, तम्बाकू हो गया, खैनी हो गया, जर्दा हो गया, खाने का वस्तु हो गया, जो भी हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो क्या होता है, मुंह से जाता है, हम तो अंदर जाता है। अंदर का मतलब कुछ भी हम अंदर ले लेते हैं, है ना। परंतु जब नशा होता है तब क्या होता है, मुंह से ही निकलता है अनसंड बातें, गलत बातें, गलत विचार, गलत धारणाएं, गलत चीज़। तो ये सब सारा हमारा क्या होता है, जीव जो है हमारा मृत्यु का कगार तक लेके जाता है और हमारा ज़बान बहुत चलने लगता है कैंची की तरह। हालेलुया। तो यही अशुद्ध करने वाली बातें हैं। तो हमें अशुद्ध कर देता है हर एक बातों में। यहाँ पर लिखा है, फिर लिखा है कि तब चेलों ने आकर कहा, क्या तू नहीं जानता? फरीसियों का यह वचन सुनकर ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हरा पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। देखिए, हर एक पौधा जो पिता जो ये वचन सुन रहे हैं वह परमेश्वर की ओर से है, तो वो पौधा लगाया जाएगा। और जो नहीं सुन रहे हैं उसे क्या
उखाड़ा जाएगा, उखाड़ कर फेंका जाएगा। तो ऐसा है। तब लिखा है यहाँ पर 14 लिखा है, उनको जो जाने दो वह पौधा, उनको जाने दो जो पौधे दो, और अंधे मार्गदर्शन, और अंधा यदि अंधे अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों क्या है, गड्ढे में गिरेंगे। उनको जाने दो कि यह दो अंधे मार्गदर्शन दिखाए, तो यह अंधे अंधे को मार्ग दिखाए, वह लिखा है कि दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। यह सुनकर पतरस ने उसे कहा कि दृष्टांत में यह समझ दे कि हमने क्या तुमसे अब तक नहीं समझाया हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वह पेट में पड़ता है और वह संडास से निकल जाता है, परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है और वही अशुद्ध कर देता है हर एक बातों में। तो किसी भी कारण को कहता है। फिर यहाँ क्योंकि बुरे विचार और हत्या पर परिगमन, व्यभिचारनी, झूठी चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यह है कि जो कुछ मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, है ना। यहाँ पर लिखा है हर एक बातों में। तो परमेश्वर कहता है कि जो भी विचार और धाराएं हैं आपकी, हर एक बात जो वचन प्रभु की ओर से होता है, जो वाणी प्रभु की ओर से अगर सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अपने मनों को शुद्ध करें और परमेश्वर निश्चय आप लोगों का उद्धार होगा, आपका मार्ग होगा, आपके जीवन होगा, आपके छुटकारा होगा। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप हर एक बातों में सच बोलेंगे। वचन कहता है कि वचन में बने रहो, परमेश्वर तुम पर बना रहेगा और तुम परमेश्वर की मंदिर हो और तुम्हें कोई नाश नहीं करेगा, है ना। तो विश्वास कीजिएगा। तो ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी की चुगली नहीं करोगे, अपने पड़ोसी से चुगली नहीं करोगे, हर एक बातों में सब अपने समान प्रेम रखेंगे। तो धन्य है जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसकी संगति में चलते हैं। यह वचन परमेश्वर की ओर से मत्ती 15 अध्याय और उसका 10 से लेकर 20 तक हमने पढ़ा है, और ये वचन प्रभु की ओर से है। तो जो पेड़ अगर परमेश्वर जैसा हमने आज वचन ये लगाया, वचन सुना रहे हैं आपको, अगर आपको इसमें जैसा एक पानी की समान है, अगर आप कंटिन्यू सुनेंगे तो आपके फल और पेड़ उगेंगे और आप फल देंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो इस कान से सुना, इस कान से निकाला, तो मतलब आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन में बोल रहे हैं, प्रभु का मार्ग पे चले, तो परमेश्वर आप लोगों को उद्धार देंगे। जो भी हैं सुन रहे हैं, परमेश्वर निश्चय आपके मार्ग को छुड़ाएंगे। यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा एक वचन और है परमेश्वर का, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर और पढ़ देते हैं। धन्य है वह जो यहोवा जो मेरी चट्टान है। देखिए भजन संहिता 143 में लिखा है, 144 भी लिखा है, पढ़ सकते हैं। 144 में भी लिखा है, धन्य है जो यहोवा मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधन और गढ़ ऊंचा स्थान है और छुड़ाने वाला। वह मेरी ढाल है और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। यहोवा, मनुष्य क्या तू सुधि लेता है, ये आदमी क्या है तू उसकी कुछ चिंता नहीं करता। मनुष्य तो सांस के समान है, उनके दिन ढलते हुए छाए के समान है। तो यहाँ पर लिखा है प्रभु, और हमारा मन भी ऐसा विचित्र। तो यहाँ पर
प्रार्थना का प्रति लिखा है, विषय विजय प्राप्ति, धन्यवाद की प्रार्थना। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए आखिरी और पढ़ देते हैं। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझ पर महासागर से उभारा, और अर्थात परदेशियों के वश में से छुड़ाया। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है, और उनके दाहिने हाथों से धोखा का काम होता है। तो ये क्या है, अभी हमने वचन पढ़ा, मुंह से ही व्यर्थ बातें निकलती है। तो यहोवा परमेश्वर हमको हमारे मुंह को और हमारी ज़बान को, हमारे हाथों को, ये हाथ जो गंदा काम करता है, अपराध करता है, या पैर गलत काम करता है, तो यहोवा हमें बचाता है और यहोवा ही हमें उद्धार देता है। आप किसी भी मार्ग में चले जाओ, किसी की कोई भी बोलेंगे आज वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ पर एक ही मात्र परमेश्वर है जो आपको उद्धार और आपकी शांति और महसूस करने पाएंगे। जो पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से हमें जो अनुग्रह मिला है वह हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और पिता परमेश्वर, आप लोग विश्वास करें, आपके घराना और आपकी उद्धार आपके हाथों में है। तो हम दुआ करते हैं आज के दिन। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सहायता मदद करना, हमारे घर को, हमारे परिवार को, सबको सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। जितने इस चैनल में जुड़ते हैं परमेश्वर, वो आपकी संगति करते हैं, उनको भी, उनके परिवार को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु। एक मन एक चित्त सभी को रखना, जितने भी है परमेश्वर, हमारे आजू बाजू के क्षेत्र में जो भी विश्वासी हैं, जो भी विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका अनुग्रह होने पाए। इनके मुंह से कोई भी व्यर्थ बातें और कोई भी गलत बातें न निकलने पाए। हम आजू बाजू के सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। कोई भी बीमार दुखी है हमारे आजू बाजू में, तो यीशु के नाम से चंगे होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता है, परंतु आनंद और जीवन पाता है और गवाहियाँ देता है। तो इनके भी जीवनों में गवाही और छुटकारा होने पाए। नशे की लत, दारू की लत, शराब, ड्रिंक, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके भी जीवनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु। हर एक बातों में, हर एक माइंड पागल होने वाली, इन सब को यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से डांटता हूँ खुदाबंद प्रभु। जहाँ जहाँ से हैं परमेश्वर, जिस क्षेत्र में है प्रभु, जिस जगह से सुनते हैं परमेश्वर, जो भी है जादू टोना में बंधे हैं, हर एक बंधन में बंधे हैं पिता परमेश्वर, इन सब को यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होने पाए। धन्यवाद देते हैं कि खुदाबंद प्रभु पिता परमेश्वर सहायता मदद करना। एक एक लोगों को, जितने भी बीमार दुखी पाए जाते हैं परमेश्वर, और घरों में पाए जाते हैं और बहुत बहुत दिन तक बीमार रहते हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों के पास ये वचन पहुंच नहीं पाए प्रभु, ताकि लोग जो विश्वास करें वो इसी घड़ी चंगे यीशु के नाम से होने पाए। हम दुआ करते हैं कि खुदाबंद प्रभु, जहाँ भी जिस एरिया से सुन रहे हैं प्रभु, उसी एरिया को हम मांग लेते हैं परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर सभी के लिए है, जो ग्रहण करता है वो उद्धार को पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक नाश करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक घात करने वाली, बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। हर एक घर बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्माओं यीशु मसीह के नाम से हम आउट करते हैं पिता परमेश्वर। किसी की पति को बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्मा, किसी की पत्नी को बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। धन्यवाद देते हैं। हर एक लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, हर एक उलझाने वाली, हर एक कर्जे में, श्राप में डालने वाली, हर एक नशे में डालने वाली दुष्ट आत्माओं यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। यीशु के फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि सब चंगे होने पाए। हम प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक एक्सीडेंट कराने वाली दुष्ट आत्माएं, है बुरी शक्तियाँ, है बुरी बुरी आदतें डालने वाली, हर एक व्यभिचारिणी स्पिरिट, गंदी सोच डालने वाली सारे आत्माओं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। जितने भी समय आपके इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं पिता, उनके घर आना और उन जो सुनते हैं पिता, उनके पूरे परिवार को सुरक्षित मांगते हैं। और पिता परमेश्वर, सहायता मदद आपकी ओर से होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं।
आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है, और आप लोग निश्चय आप छुटकारा पाएंगे और उद्धार को पाएंगे। परमेश्वर की संगति में बने रहें, चाहे विश्वासी हो या विश्वास से भटक रहे हैं तो भी आप परमेश्वर की संगति में रहें। परमेश्वर की संगति को न छोड़ें, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाएं और उसकी संगति में रहें। और जो लोग परमेश्वर की संगति करना चाहते हैं, हमारे संगति करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके। तो परमेश्वर आज के उद्धार और मार्ग हमको दिखाता है, वही प्रभु है जो आनंद और जीवन तक ले जाता है, और एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और हमारा जीवन, और हम बोलें कि हमारा जीवन भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हम नहीं जानते हैं, फिर भी आप छोटी सी अंगीकार करेंगे हमारे साथ में, अगर अगले चैनल में अगले वीडियो में, तो अंगीकार भी कराएंगे। स्वयं को हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं और प्रार्थना दुआ भी करा सकते हैं। तो पिता परमेश्वर सारी महिमा आदर हम दें, और हर एक बीमारी से, हर एक जादू टोना से, हर एक श्रापों से, हर एक बंधन से, हर एक कर्ज से, हर एक चीज़ों से परमेश्वर छुड़ाता है। हमारे आने से लेकर जाने तक, हमारे स्कूल से लेकर पढ़ाई से लेकर, हर एक चीज़ों से, नौकरी से लेकर जॉब से लेकर, जो भी काम कर रहे हैं आपका परमेश्वर यीशु उद्धार देगा। अगर नहीं है आपके मन में शांति, और आपके मन में शांति पाना चाहते हैं, तो यीशु के पीछे हो ले और आनंद जीवन को पाएंगे और आनंदित होंगे। यीशु के पिता ही हमारा परमेश्वर है और उद्धार करता है। तो मार्ग, जो अपना मार्ग, जो लोग संसार में हैं, इस संसार के पूरे राज्य में जहाँ भी है, मुंबई, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, बिहार, यूपी, दिल्ली, असम, नागालैंड, भोपाल, मध्य, इंदौर, इन सभी लोगों के लिए, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, इन सभी क्षेत्र के लिए मैं दुआ करता हूँ कि जहाँ भी है, पूना, इंदौर, दिल्ली, इन सब के लिए परमेश्वर उद्धार का मार्ग देता है। और जिस जिस एरिया से सुन रहे हैं, वो एरिया से, जहाँ से भी हो, सागर ज़िले से, दमू ज़िले से, छिंदवाड़ा ज़िले से, उड़ीसा से, सभी लोग, सभी स्टेट के लिए मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर इनके परिवार को, इनके हर एक आने जाने के मार्गों को सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आखिरी वचन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, आपके आने तक, हम तमाम जितने भी विश्वास करते हैं इन सब पर उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से होने पाए, आमीन। जय मसीह की सभी को, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन पिता ने हमें संभाला और हम आनंदित हैं। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन।